guys and welcome back to your channel एग्जाम रिपब्लिक। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 19 ऑफ द जनवरी मार्च करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें कि हम जानेंगे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक प्राइजेस एंड अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को जानेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये, स्पेशली जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर का। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम ये आज का ये वीडियो। तो दोस्तों हमेशा की तरह हम पहले जानेंगे कि कौन कौन से अवार्ड्स एंड प्राइजेस के बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले ये 9 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम 10th टॉपिक कवर करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इसका प्लेलिस्ट का लिंक, जिसको क्लिक करके आप बाकी के 9 वीडियोस भी देख सकते हैं। 9 के 9 टॉपिक्स कवर जो हमने किए हैं इससे पहले के वीडियोस के अंदर। तो आज जो 10वां हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, इसके अंदर कौन कौन से अवार्ड देखने वाले हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पद्म अवार्ड्स के बारे में जानेंगे। 2021 के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं ये, इनके बारे में जानेंगे। जनरली क्वेश्चन इनसे बनता ही बनता है। फिर हम एक न्यूज़ आइटम देखेंगे नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में, जो कि एक नॉमिनेशन किया गया है एक वर्ल्ड की एक ऑर्गेनाइजेशन को। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो हम जानेंगे। एशियन सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? इंडिया के एक सीईओ हैं किसी कंपनी के, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ आइटम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कौन बने ये जानेंगे हम। फिर हम जानेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 के बारे में। बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, सारे के सारे अवार्ड्स हम जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ वही हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। सारे के सारे नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही कवर करेंगे। फिर हम जानेंगे स्को चैलेंजर अवार्ड किस मिनिस्ट्री को मिला है इस बारी। तो ये स्को अवार्ड जो होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये गवर्नेंस के लिए दिया जाता है कि किसने इम्प्रूवमेंट करी है गवर्नेंस के अंदर, तो ये मिनिस्ट्री को दिया जाता है। तो किस मिनिस्ट्री को दिया गया है ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है ये देखेंगे। फिर हम जानेंगे एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 ये किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। ये एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स के बारे में जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे गांधी पीस प्राइज 2019 और 2020 किस को दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली पूछा जाता है ये क्वेश्चन के अंदर कि गांधी पीस प्राइज किसको मिला है। और अंत में 2 अवार्ड और देखेंगे हम, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और लास्ट में हम देखेंगे VLCC फेमिना मिस इंडिया 2021 का अवार्ड किसको मिला है। तो दोस्तों ये 12 के 12 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में हेल्प होती रहेगी। तो आइए दोस्तों पहला टॉपिक हम देख लेते हैं, पद्म विभूषण अवार्ड्स यानी पद्म अवार्ड्स के बारे में। तो मैं आपको पद्म अवार्ड्स के बारे में कुछ बता देता हूँ कि ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है। आपको पता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो है वो इस साल जो है 7 पर्सनैलिटीज को दिया गया है, तो उसमें से एक है शिंजो एबे। शिंजो एबे कौन है आपको पता ही है, जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं ये, तो रह चुके हैं ये जापान के प्राइम मिनिस्टर। तो शिंजो एबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसके अंदर अब दोस्तों 100 से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ को पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो सबके नाम याद रखना बहुत पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स निकल के आते हैं वो हम देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ अवार्ड्स भी बता दूंगा किन किन पर्सनैलिटीज़ को मिले हैं जो कि पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या रहेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि कितनी वुमेन को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं इस बारी। तो 29 वुमेन पद्म अवार्डीज हैं इस साल की पद्म अवार्ड्स की लिस्ट में, ठीक है। 10 फॉरनर्स हैं, NRIs और PIOs हैं। तो 10 जो हैं अवार्ड्स फॉरनर्स, NRI और PIOs को दिए गए हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कितने जो हैं जो इंडिया के लोग नहीं हैं जिनको अवार्ड दिया गया है पद्म अवार्ड, तो 10 ऐसे लोग हैं। और 16 लोग ऐसे हैं जो पॉथमसली अवार्ड किया गया है, यानी कि जो मरणोपरांत
जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और एक ट्रांसजेंडर अवार्ड भी है। तो ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, 29 वुमेन, 10 फॉरनर्स, 16 पॉथुमस अवार्डीज एंड 1 ट्रांसजेंडर अवार्डी। ठीक, तो अब हम जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जिनको मिले हैं ये अवार्ड। तो सुमित्रा महाजन, जो कि हमारी एक्स लोकसभा की स्पीकर रह चुकी हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया है। नृपेंद्र मिश्रा जी को दिया गया है। तरुण गोगोई को पोस्टमोस्टली दिया गया है, और ये ऐसे को आपको पता है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम रह चुके हैं। रामविलास पासवान जी, जिनका निधन हो गया था अभी रिसेंटली, इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो कि पॉलिटिकल फील्ड से हैं, जिनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। ट्रांसजेंडर अवार्ड ही अब एक ही को मिला है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसको मिला है, ये पूछा जा सकता है, हु इज़ द ओनली ट्रांसजेंडर अवार्डी ऑफ पद्म अवार्ड। ठीक है, तो ये मिला है मंजामा जोगाथी, इनको मिला है फॉर, और ये करती क्या है, ये है योगा नृत्य परफॉर्मर। तो ये डांस परफॉर्मर हैं जो कि योगा नृत्य करती है। ठीक है, तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए आप कहीं पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अब कुछ हम जान लेते हैं पद्म विभूषण। जैसे कि मैंने कहा था 7 लोगों को ही मिला सिर्फ ये, तो ये नाम आपको याद करने ही होंगे क्योंकि 7 लोग ही हैं ये सिर्फ। तो पहले देख लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा शिंजो एबे को मिला है, जो कि जापान के एक्स पीएम रह चुके हैं। दूसरा मिला है एसपी बाला सुब्रमण्यम को, इनको भी मरणोपरांत मिला है। ये सिंगर थे, तमिलनाडु से थे, ये आपने ना बहुत गाने सुने होंगे इनके। ठीक है, फिर तीसरे हैं डॉक्टर बेडी मुनप्पा हेगड़े, इनको मेडिसिन के लिए दिया गया है, ये कर्नाटका के हैं। श्री नरेंद्र सिंह कैंपनी, इनको भी पॉथमसली अवार्ड किया गया है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड के हैं, यूएसए से हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये स्पिरिचुअल फील्ड से हैं और ये दिल्ली के हैं। SBB लाल, ये आर्कियोलॉजी से फील्ड से आते हैं और ये दिल्ली से हैं। और लास्टली श्री सुदर्शन साहू, आर्ट की फील्ड से आते हैं, उड़ीसा के। तो ये 7 लोगों के नाम आपको याद होने चाहिए। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन से लोग हैं जिनको अवार्ड पद्म विभूषण दिया गया है या नहीं दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम तो आपको शिंजो एबे का ही याद रखना है, बाकी के साथ भी आपको याद रखने हैं, पर शिंजो एबे पे आने की क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके अंदर पद्म विभूषण से रिलेटेड। तो 7 अवार्ड, जैसे कि मैंने कहा, पद्म विभूषण दिए गए हैं, 10 दिए गए हैं पद्म भूषण, और 102 दिए गए हैं पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं, तो 7, पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। और इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स कॉन्फर्ड इन 3 कैटेगरीज, जैसे कि आपको पता ही है। और ये कौन कौन सी डिसिप्लिन्स में होता है, अलग अलग फील्ड्स में होता है, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था दोस्तों पद्म अवार्ड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ये किसी भी एग्जामिनेशन से पहले, तो ये आपको याद रखने ही है। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं, नोबल पीस प्राइज नॉमिनेशन। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द नोबल पीस प्राइज। तो इनको पीस प्राइज मिला नहीं है, पर इनको नॉमिनेट किया गया है नोबल पीस प्राइज के लिए। तो ये ब्लैक लाइव्स मैटर आपको मैं बहुत ही डिटेल में जून 2020 की वीडियो में बता चुका हूँ, क्या मूवमेंट है, कैसे शुरू हुई थी, पूरी डिटेल में मैंने आपको उसमें समझाई है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो आपको सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ। इट इज़ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट टू फाइट रेशियल इनजस्टिस, ब्लैक लाइव्स मैटर, और ग्लोबल अवेयरनेस ये फैलाती है मूवमेंट, और रेशियल जस्टिस के अगेंस्ट कॉन्शियसनेस बढ़ाती है, जागरूकता बढ़ाती है लोगों के अंदर। और इसको डिटेल में जानने के लिए आप जून 2020 का वीडियो देख सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का, जिसका कि लिंक इस समय आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा। ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं, एशियन CEO ऑफ द ईयर। तो ये जो फोटो में देख रहे हैं, इनको एशियन CEO ऑफ द ईयर में लिस्ट में नाम दिया गया है। तो अदार पूनावाला है ये, CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, जैसे कि आपको पता ही होगा, ही हैज़ बीन नेम्ड एज द एशियन CEO ऑफ द ईयर विद 6 अदर्स। तो 6 लोगों के अंदर इनका नाम है, अदार पूनावाला CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, जो कि आपको पता ही है कोविशील्ड जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, उनके लिए इनका नाम एशियन CEO ऑफ द ईयर की लिस्ट में आया है। ठीक है, और ये जैसे कि आपको बताया कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ये 6 लोगों के साथ एशियंस ऑफ द ईयर बाय सिंगापुर लीडिंग डेली। स्ट्रेट टाइम्स एक डेली में आती है न्यूज़पेपर सिंगापुर के अंदर, तो
उसके उन्होंने इनको सीईओ ऑफ द ईयर, एशियन सीईओ ऑफ द ईयर, 6 लोगों को कलेक्टिवली जिनको कहा गया है वायरस बस्टर्स इनको नाम दिया गया, क्योंकि जो 6 के 6 लोग हैं ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए ये लगे हुए थे पेंडेमिक के दौरान, तो इसीलिए इनको एशियन ऑफ द ईयर का नाम दिया गया है। तो आदार पूनावाला हैज़ बीन नेम्ड एज द एशियन सीईओ ऑफ द ईयर बाय स्ट्रेट टाइम्स, अ सिंगापुर लीडिंग डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो वेटरन एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड सिंगर ऑफ हिंदी बेंगाली सिनेमा बिस्वजीत चैटर्जी हैज़ बीन क्राउन्ड एज द इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट द 51st क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ IFFI। तो ये आपको नाम याद रखना है, बिस्वजीत चैटर्जी हैं, इनको नॉमिनेट किया गया है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये अनाउंस किया था प्रकाश जावड़ेकर, जो कि उस समय यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021। तो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा कि किसको मिला है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की लिस्ट अब देख लेते हैं कि किन किन को जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो जान लेते हैं। तो कौन कौन से विनर रहे जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। तो पहले हैं बेस्ट एक्टर फीमेल, तो ये किसको मिला है? दीपिका पादुकोण फॉर द मूवी छपाक के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर दिया गया है अक्षय कुमार फॉर द फिल्म लक्ष्मी। ठीक है, क्रिटिक बेस्ट एक्टर दिया गया है कियारा अडवाणी फॉर गिल्टी। ठीक, क्रिटिक बेस्ट एक्टर दिया गया है सुशांत सिंह राजपूत के लिए फॉर दिल बेचारा। ठीक है, तो ये तो हो गए बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेस्ट फिल्म किसको दिया गया है, जिसका कि पोस्टर भी मैंने लगाया। द बेस्ट फिल्म दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है तानाजी द अनसंग वॉरियर को। ठीक है, और बेस्ट डायरेक्टर दिया गया है अनुराग बसु फॉर द फिल्म लूडो, और इंटरनेशनल फीचर फिल्म दिया गया है पैरासाइट को। तो ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे नाम, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज़ पे आते हैं, अगला अवार्ड पे आते हैं, रादर स्को चैलेंजर अवार्ड। तो जैसे कि मैंने बताया किसी मिनिस्ट्री को दिया जाता है फॉर बेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन द गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। तो इस बार ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है बेस्ट परफॉर्मेंस इन ई गवर्नेंस, एंड 3 गोल्ड अवार्ड्स दिए गए हैं इसी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। तो मिनिस्ट्री का नाम आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को दिया गया है स्को चैलेंजर अवार्ड। और अर्जुन मुंडा जी जो कि इनके मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उन्होंने ये कलेक्ट किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ अवार्ड गिवन टू अ मिनिस्ट्री जो कि डेफिनेटिव इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ इन इंडिया, जो गवर्नेंस की इंप्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। फोटो देख के आपको पता चली गया होगा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला है, जॉइंटली गिवन टू जो बाइडन एंड कमला हैरिस, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट हैं यूएस के अब, उनको दिया गया है जॉइंटली टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इनको दिया गया है। तो ये सबसे पहले 1927 में दिया गया था, और लास्ट ईयर कौन बना था? ग्रेटा थुनबर्ग टाइम पर्सन ऑफ द ईयर थी, जो कि यंगेस्ट इंडिविजुअल विनर थी फॉर द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, जो कि मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ ग्रेटा थुनबर्ग के बारे में, जो कि एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, जो कि हमने एक्सटिंक्शन रिबिलियन के अंदर भी जाना था, टूल किट केस के अंदर भी जाना था एनवायरमेंट वाली वीडियो के अंदर। तो इस बार ही बने हैं जो बाइडन एंड कमला हैरिस फॉर 2020। एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020, ये किसको मिला है? ये इंडिया की एक एजेंसी है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को दिया गया है एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 बाय यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसको मिला है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को मिला है, और दिया किसने है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP ने दिया है। 2 चीज़ें आपको इसमें से याद करनी है। और ये किस लिए दिया गया है? टुवर्ड्स इंडियाज कमिटमेंट फॉर एंडिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम। और इस कौन सी कैटेगरी में दिया गया है ये भी पूछा जा सकता है, इनोवेशन कैटेगरी के अंदर दिया गया। और सेम अवार्ड इसी एजेंसी को 2018 में भी दिया गया था। अब आ जाते हैं हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ये भी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने आपको शुरू में बताया था, तो अच्छे से देखना वीडियो, चाहे 2-3 बारी देख लेना। ठीक है,
तो 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स को अनाउंस किया गया था। इसके अंदर 2019 की फिल्म्स के बेसिस पे अवार्ड्स दिए गए थे। और ये कौन ऑर्गेनाइज करता है ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल फिल्म अवार्ड कौन देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो देती है, पर कौन सी एजेंसी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट की? डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग देती है इसको। तो देख लेते हैं किन किन को क्या क्या अवार्ड मिला। तो बेस्ट फीचर फिल्म मिला है मराकर द लॉयन ऑफ अरेबियन सी, मलयालम फिल्म है ये, इसको मिला है बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड। बेस्ट एक्टर ये अवार्ड शेयर किया गया, दो लोगों को मिला है, मनोज बाजपेयी फॉर भोसले एक हिंदी फिल्म थी जो, और धनुष को मिला है फॉर असुरन एक तमिल फिल्म थी असुरन। तो दो लोगों को मिला है, मनोज बाजपेयी एंड धनुष। बेस्ट एक्ट्रेस ये मिला है कंगना रनौत को, और ये दो फिल्म के लिए मिला है उन्हें, पंगा और मणिकर्णिका के लिए। तो एक्टर का अवार्ड दो लोगों को मिला है और एक्ट्रेस का अवार्ड एक ही को मिला है, बट दो मूवीज के लिए मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म रही छिछोरे। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट रही नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, तो सिक्किम को मिला है ये अवार्ड। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज मिला है आनंदी गोपाल जो कि एक मराठी मूवी थी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला है बी पराग फॉर तेरी मिट्टी फ्रॉम द मूवी केसरी। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन। गांधी पीस प्राइज 2019 और 2020 जो कि एक साथ अनाउंस किए गए थे, तो देख लेते हैं किस किस को मिला है। तो 2000 पीस का जो प्राइज़ है गांधी पीस प्राइज़, ये दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं, जो कि इनको वहाँ का फादर ऑफ बांग्लादेश माना जाता है। तो इनको दिया गया है गांधी पीस प्राइज फॉर 2020। और 2019 का दिया गया है लेट सुल्तान कबूस बिन साइद अल साइद ऑफ ओमान। तो ओमान के थे ये, जो पीछे मैंने आपको उनका बताया भी था, इनकी डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे। तो इनको 2019 का दिया गया है इन रिकॉग्निशन फॉर हिज विजन टू स्ट्रेंथन रिलेशंस विद इंडिया। तो ये ओमान के हैं, ठीक है, और फॉर हिज एफर्ट्स टू प्रमोट पीस एंड नॉन वायलेंस इन गल्फ रीजन, ठीक। और ये 1995 से दिए जा रहे हैं गांधी पीस प्राइज, द 120th एनिवर्सरी ऑफ कमेमोरेशन ऑफ महात्मा गांधी। और थोड़ा सा जान लेते हैं गांधी पीस प्राइज के बारे में। इसके अंदर एक ज्यूरी होती है जो कि ये प्राइज डिसाइड करती है, जिसके हेड है पीएम नरेंद्र मोदी खुद। और इसके अंदर दो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। और इसके अंदर दो मेंबर्स और हैं, श्री ओम बिरला जी जो कि स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं, और विदेश्वर पाठक द फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर दिया गया जाता है 1 करोड़ रुपी, अ साइटेशन, अ प्लेक एंड एन एग्जीक्यूट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट से लास्ट की दो न्यूज़ आइटम। दादा साहिब फाल्के अवार्ड, तो ये आपको फोटो से देख के पता ही चल गया होगा कि रजनीकांत जी को दिया गया है 51st दादा साहिब फाल्के अवार्ड। और 2019 को ये दिया गया था श्री अमिताभ बच्चन को, तो ये 2020 का दिया गया है रजनीकांत जी को। और ये जूरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे बता देता हूँ, आशा भोसले दी थी, मोहनलाल, सुभाष घई, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन, ये सब जूरी का पार्ट थे, ठीक है। तो ये रजनीकांत जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। लास्ट न्यूज़ आइटम आज के वीडियो की, फेमिना मिस इंडिया 2021 कौन बनी है? मनासा वाराणसी विंस VLCC फेमिना मिस इंडिया 2020। तो ये आपको नाम याद रखना है, मनासा वाराणसी। तो इनको ये जीती हैं मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। और जो हरियाणा की मनिका सियोकंड रही, ये रही फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020। और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह जो ये रही फेमिना मिस की इंडिया की रनर अप। तो इसमें से आप सिर्फ मनासा वाराणसी का नाम याद रख सकते हैं, विनर का नाम ही पूछा जाएगा आपसे एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और आपने यहाँ तक देखा ही है तो आपको बिल्कुल पसंद ही आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। और दोस्तों अब हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें कि हम जानेंगे रैंकिंग, इंडाइसिस एंड रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि इंडिया से रिलेटेड है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ही एक फेवरेट टॉपिक रहता है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।